हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लगे कि ये न्यूरॉन दिखता कैसा है, ये होता कैसा है। दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। इसके अंदर ये जो चीज़ होती है, ये निकली हुई है ना, ये छोटी छोटी सी, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। हाँ, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। और ये बीच में सर्कल है, ये न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म ये है टर्मिनल बटन। ओके, जो नीचे की ये होती है वेव्स, वेव दिख रही है ना बिल्कुल, दिस वन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस थ्रू साइनेप्स। ओके, ये साइनेप्स का डायग्राम है। अब साइनेप्स क्या होता है, ये तो ये लिखा है, देखिए। Information is transmitted from one place to another with the nervous system in the form of neural impulse. A single neuron can carry a neural impulse up to a distance covered by the length of its axon. Axon. Axon कहाँ होता है, देखिए इसमें, ये axon है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये axon है। अब information is transmitted from one place to another place with the nervous system, इसी definition है। ओके, इतना तक बड़ी समझने के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। A neuron is nerve, हाँ ना, एक सेकंड, इसमें नहीं है सही से डेफिनेशन। A neuron is never physically connected with the another neuron. Okay, ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि एक न्यूरॉन फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता अनदर न्यूरॉन से। ओके, rather than is a small gap between the two. Okay, this gap is known as synaptic cleft. आपको समझ में आ रहा है करके इसके अंदर, the neural impulse from one neuron is transmitted by a complex synaptic transmission process to another neuron. Okay, ये चीज़ जो होती है ना, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस थ्रू साइनेप्स। ये डायग्राम देख लीजिए ताकि आपको साइनेप्स का डायग्राम मालूम पड़ जाए। ओके, फिर है आपका कि नर्वस सिस्टम में कितने कितने तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, किस तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। ये कितने तरह के नहीं होते, एक तरीके से होता है ना कि नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर अलग अलग तरीके से वो काम करता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या आता है, कीबोर्ड भी आता है, माउस भी आता है, मॉनिटर भी आता है, सब चीज़ आती है ना। ऐसे ही नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, ब्रेन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये आप याद रखना कि ये चीज़ें आती हैं इसमें। ओके, अब रही बात आगे की बात, तो ये इस तरीके से काम करता है। और पूरा नर्वस सिस्टम जो काम करता है दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। ये बात ध्यान रखना आप। ये स्ट्रक्चर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है वो पहली वीडियो में बता दिया था मैंने। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड देखता है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जो हमें बताती है, जैसे कि अगर आपका गर्म तवे पे हाथ लग जाए तो उस गर्म तवे पे हाथ लगने के बाद आप, हमारा जो बिहेवियर है ना वो प्रॉपर हमारे माइंड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हमारा जो बिहेवियर है वो प्रॉपर माइंड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन हमारा माइंड बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है। जैसे कि अगर अगर सांप पर, हाँ, हमारा माइंड ज़्यादातर ना दूसरे के बिहेवियर के जैसे कि स्टिमुलस, पता है आप लोगों को स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक तरीके से हिंदी वर्ड अगर मैं आपको बताऊं, स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक। जैसे कि किसी चीज़ को देख के अगर आप एक्टिविटी करो, रिएक्शन करो, या फिर आप कुछ उस चीज़ को बताओ, या फिर आप कुछ भी मूवमेंट कर रहे हो उस चीज़ को देख के, तो वो चीज़ स्टिमुलस कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टिमुलस। स्टिमुलस की स्पेलिंग क्या होती है? आप पूछेंगे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्टिमुलस, तो स्टिमुलस की स्पेलिंग होती है, ओके, सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलस। आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन इन साइकोलॉजी, नहीं, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी ये अलग है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढते हैं ताकि आपका कुछ कुछ कंप्लीट हो जाए इसमें से। रैंडम टॉपिक्स उठाने का पता है क्या मतलब है इसमें? ताकि बहुत लोग ना सिर्फ एक प्रॉपर टॉपिक चाहते हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, मैंने पढ़ाया भी पिछली वीडियोस में, लेकिन इसके अंदर ना टॉपिक वाइज ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें मेनली टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने में सही लगते हैं। ठीक है, मोस्ट एंड परफेक्ट डायग्राम जो बहुत ही पूछा जाता है, इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। यू नो दैट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है। इसमें ये बताया है, आपको बताया था मैंने स्टिमुलस के बारे में, कि जिस चीज़ को देख के आप रिएक्शन करो, ये करो। हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो ही होते हैं जो हमें स्टिमुलस को फील कराने में कि स्टिमुलस है कि नहीं, और उसे देख के क्या बिहेव करना है, तो हमारी क्या क्या चीज़ को देख, क्या चीज़ पे डिपेंड होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स। इफ़ यू हैव सेंस ऑर्गन्स तो आप स्टिमुलस को देख के रिएक्शंस कर सकते हो। सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? स्किन आती है, ठीक है, ईयर्स आते हैं,
आईज आती है, हमारी आई आती है, देखो आई का डायग्राम है ना, इसमें बहुत क्यूट सा डायग्राम बना हुआ है, रेटिना वगैरह, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्लीज़। ओके, सो हमने इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, व्हाट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता हो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस आता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी इज ग्लैंड्स। टू टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, जो हम पढ़ते हैं इन साइकोलॉजी। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम था नर्वस इम्पल्सिस का। ये मेनली ये डायग्राम नहीं आता, ज़्यादातर ना डायग्राम्स आइज के और ब्रेन का डायग्राम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी। ओके, सो दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।